ओम शांति। सुनते हैं 27 मार्च 2022 की बाबा की मधुर महावाक्य। यह अव्यक्त वाणी है। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान के साथ शिक्षाएं और सावधानियां भी दी और साथ ही साथ शिव बाबा हम बच्चों से कहे कि सार में रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर का स्वराज्य की प्राप्ति, रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर की स्वराज्य की प्राप्ति। यह मुरली चली है 7 मार्च 90 की। विस्तार। बाबा कहे जिसे शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती है, जब चाहे जैसे चाहे और जहाँ चाहे वैसे चला सकते हैं और चलाते रहते हैं। कंट्रोलिंग पावर भी है, जैसे हाथ पाँव देखो स्थूल शक्तियाँ हैं ना हमारी, ऐसे ही हमारे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर अर्थात मन बुद्धि को है। संस्कारों को जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे जितना समय चाहे ऐसे कंट्रोलिंग पावर व रूलिंग पावर आई है। बाबा पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो और इसी समय की प्राप्ति सारे कल्प स्वराज्य रूप की पुजारी के रूप में चलता है। अर्थात ये संगम युग का समय हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान का समय है। इस समय का एक एक पल एक एक श्वास हजारों के समान है, बहुत ही मूल्यवान है। जितना ही आधा कल्प विश्व का राज्य सत्ता प्राप्त करते हो, उसी अनुसार जितना शक्तिशाली राज्य पद प्राप्त होता है, राज्य पद प्राप्त होता है, उतना ही पूज्य पद मिलता है और उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हैं। भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा के मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। भक्तों में भी देखो नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं। अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करना चाहते हैं और जितना समय चाहते हैं, जिस विधि से करने चाहिए जितना समय और जिस विधि से, ऐसी भक्ति का फल भक्ति की विधि प्रमाण संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी को प्राप्त करते हैं। लेकिन राज्य पद और भक्ति के शक्ति की प्राप्ति का आधार यह ब्राह्मण जन्म है। तो आज बाप दादा ने हम बच्चों को मुरली में ही विस्तार बता दिए कि भक्ति का फल क्या है, वर्तमान समय का क्या है। क्योंकि ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन ही है स्वयं को परिवर्तन करना। क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी हमें मिले है, उनके ज्ञान से अपने आप को परिवर्तन करना। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि देखो 3 शब्दों का कंट्रोलिंग पावर व रूलिंग पावर कम कैसे होती है, जब हम क्यों, क्या और चाहिए इन 3 बातों में पड़ जाते हैं। ये 3 को हटा देना है। जैसे व्हाट, वाई और वांट, इन तीनों को हटा देना, मतलब भूल जाना, अपने अंदर से निकाल देना और सदैव सेवा में निमित्त समझकर चलना। जितना निमित्त बनकर सेवा करेंगे उतना निर्माण चित्त बन जाएंगे। अच्छा, सुनते हैं आज का मीठा वरदान। बाबा ने कहा, प्लेन बुद्धि बन सेवा में प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। प्लेन बुद्धि बन सेवा में प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। इसका स्पष्टीकरण है, यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है
जो स्व की और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई हो। ऐसे नहीं, दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो। इसके लिए प्लेन बुद्धि बनकर प्लान बनाओ। प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि में टच नहीं करे, सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के। हद का नाम, हद का मान, ये नहीं, लेकिन निर्माण, यही शुभ भावना और शुभ कामना का बीज है। निर्माण बनना, ना नाम, ना मान, ना शान। शुभ भावना और शुभ कामना का बीज रखो। आज का स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ अपने गुणों का भी दान करो तो सफलता होना निश्चित है। अच्छा, ओम शांति।